सुनेंगे। शुरुआत होती है यहाँ से। माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हो। चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। अगर व्यर्थ संकल्प है तो जो चाहे वो नहीं कर पाएंगे। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। यह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन के ऊपर एक अलग से भी छोटी सी किताब बनी हुई है, वह भी आगे जाके कवर करेंगे हम। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सब ब्राह्मणों के लिए कि मनन शक्ति क्या है, मनन शक्ति कैसे यूज कर सकते हैं। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझने की बात है यह कि ऐसे संकल्प चलते रहेंगे तो हमारे कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। आगे बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। बाबा हेल्थ का भी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, तो यह भी हमको ध्यान में रखने की बात है। थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के संस्कार, कमजोरी के जर्म्स पक्के हो जाते हैं। यह शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। 5/12/1979। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। ठीक है, हमारे संकल्प की वैल्यू कितनी है वह यह एक वाक्य से आप समझ सकते हो कि हम क्या है। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर हमें यह शक्तियां मिली हुई है। शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। तो हम सबके प्रति यही संकल्प रखें। हमारी शुभ भावना मनसा सेवा यही है कि सबके प्रति यही संकल्प रखना कि इसका बाप से कनेक्शन जुड़ जाए। ठीक है, उनका हुक्म और आपका संकल्प। बाप का हुक्म और आपका संकल्प। बाप के लिए क्या कहते हैं दुनिया में, उसका हुक्म हुआ तो यह काम होगा। ऐसे वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहे वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट और यह विचार करने लायक बात है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। हम सबको परमात्मा का यह अधिकार प्राप्त हुआ है। कोई भी सत्ता को, अभी यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे आएगी कि यह सत्ता तो मिली हुई है हमको, ठीक है, परमात्मा सत्ता, मगर उसका दुरुपयोग न हो उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर यह बाबा उदाहरण देते हैं। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में कभी भी ऐसा अगर हुआ है, अगर यूज नहीं किया है, ठीक है, सत्ता को यूज नहीं किया है, मगर उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। ठीक है, हमको सत्ता मिली हुई है संकल्पों की सिद्धि, तो उसको गलत जगह पे प्रयोग नहीं करना।
ठीक है। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स ने अपनी सत्ता खो बैठे। ठीक है। यह क्यों हुआ? कारण